हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। एक नंबर आपके हाथ से जाने न पाए भाई, है ना। एक नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन पहले कॉमन सिस्टम में बता देते हैं। कॉमन में कैसे नाम होगा, कॉमन नेम। इसके बाद आईयूपीएसी नाम डिस्कशन करते हैं। The names of both aliphatic and aromatic ketones are obtained by naming the two alkyl or aryl groups in the alphabetical order attached to keto groups as two separate words adding the suffix ketone। तो प्यारे बच्चों, चाहे एलिफैटिक एल्काइल ग्रुप हो चाहे एरोमेटिक एराइल ग्रुप हो, उनको हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम दे करके कीटोन जोड़ देते हैं लास्ट में, कीटोन, है ना। ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ। अब एग्जांपल देते हैं। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, व्हेन द टू एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर द सेम, यदि दोनों एल्काइल या एराइल दोनों सेम हैं, द प्रीफिक्स डाई इज अटैच्ड टू द नेम ऑफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप। जैसे दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल हो जाएगा। दो एल्काइल ग्रुप हैं, दो एराइल ग्रुप हैं, तो डाईफेनाइल हो जाएगा। इस तरह से हम डाई लगा देते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द पेरेंट चैन आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा एक्सेट्रा, बिगिनिंग विद कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप के बाद का जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ नाम है, डेजिनेटेड एज अल्फा, अल्फा डैश। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये प्यारे बच्चों कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के बाद जो आने वाला कार्बन है CH2 है, राइट साइड अल्फा हो गया, लेफ्ट साइड जो कार्बन है अल्फा डैश हो गया, अल्फा डैश हो गया। तो क्या करेंगे, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो एसीटोन, है ना। इस अल्फा पर कार्बन है, अरे क्लोरीन है यहाँ पर, इस अल्फा कार्बन पर क्लोरीन है अटैच है, और इस अल्फा डैश कार्बन पर क्लोरीन अटैच है। तो प्यारे बच्चों इसलिए लिखा गया अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है ना, डाइक्लोरो एसीटोन, क्योंकि एसीटोन से आया है तो डाइक्लोरो एसीटोन प्यारे बच्चों। इसी तरह से देखिए यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, पहले कार्बोनिल ग्रुप, अब राइट साइड अल्फा, लेफ्ट साइड अल्फा, फिर बीटा इधर है, बीटा पर ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो, बीटा पर ब्रोमीन है ना, अल्फा के बाद तुरंत बीटा, बीटा ब्रोमो, फिर अल्फा डैश क्लोरो, अल्फा डैश, अल्फा डैश पर क्लोरीन है यहाँ पर, अल्फा डैश क्लोरो मेथिल, मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन है प्यारे बच्चों, मेथिल कीटोन हो गया ये। अच्छा, चौथा पॉइंट, सम कीटोन्स हैव हिस्टोरिकल नेम्स। कुछ ऐसे कीटोन हैं जिनका हिस्टोरिकल नेम है, एक ऐतिहासिक नेम है, हिस्टोरिकल नेम। फॉर एग्जांपल, सिंपलेस्ट डाइमेथिल कीटोन्स इज कॉल्ड एसीटोन। सम एरोमेटिक कीटोन्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोन्स। कुछ ऐसे एरोमेटिक कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट में रिंग से जुड़ा है, देखिए कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, उसको फिनोन कहते हैं, फिनोन, PHENONE। ध्यान दीजिए, कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो फिनोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है डाईमेथिल, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, डाईमेथिल कीटोन कहते हैं या एसीटोन कहें, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तो क्या कहेंगे, मेथिल फेनिल कीटोन। मेथिल, अगर ऐसे कहें मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन।
या इसको ऐसे कहते हैं एसिटो, CH3CO एसिटो हो गया, CH3CO एसिटो फिनोन, फिनोन PHENONE फिनोन, CH3 हो गया, फिर एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इससे देखिए, ये देखिए CH3CH2 है, तो ये एथाइल ग्रुप हो गया, अब ये फिनाइल ग्रुप हो गया, एथिल फेनिल कीटोन। या देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 तीन कार्बन है यहाँ से, देखिए 1 2 3, तो प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन है ना, इस तरह से है। यहाँ पर देखिए 2 एराइल ग्रुप हैं, 2 एराइल ग्रुप हैं और दोनों कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच हैं। क्या होगा, डाईफेनिल कीटोन, डाईफेनिल, इधर इधर भी इधर भी, कई कई फिनाइल ग्रुप हैं 2, डाईफेनिल कीटोन कहो या ऐसे कहो बेंजोफिनॉन, बेंजो, एक बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजोफिनोन, PHENONE। तो आप देख रहे हैं जब कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो फिनोन वर्ड यूज करते हैं, फिनोन। अब चलते हैं IUPAC नेम की तरफ प्यारे बच्चों, IUPAC नेम। यहां से IUPAC जो कि आपके काम की चीज है। द कीटोन्स आर नेम्ड एज अल्केनोन्स, अल्केनोन्स यानी ओन लगता है, ONE1, IUPAC में ONE1 लगता है। कीटोन्स आर नेम्ड एज अल्केनोन्स। सेकेंड, द नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स आर डिराइव्ड by replacing the terminal E from the name of the corresponding alkane by suffix 1। अल्केन के लास्ट में E होता है, अल्केन के लास्ट में E होता है, E हटाकर 1 जोड़ दीजिए, अल्केनोन हो जाएगा। दरअसल अल्केन से ही आया है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर CH3 कार्बोनिल ग्रुप है, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन हुआ, प्रोपेन से यहाँ पर E लगा दो, E हटा दो, ई हटा दो, ई हटा करके 1 जोड़ दीजिए, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हुआ। इसी तरह टोटल कार्बन काउंट करो प्यारे बच्चों, यहाँ पर CH3 CH2 CH3, तो प्यारे बच्चों देखा जाए 4 कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन से ई हटा दो, 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा, ब्यूटेनोन आ गया, सब सारे कार्बन इसमें काउंट कर लिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इफ द कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर कीटो ग्रुप। अभी तक तो हमने देखा कि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में एक ही कीटो ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। अगर 2 से अधिक कीटो ग्रुप हैं तब क्या होगा, द टर्मिनल E फ्रॉम द नेम ऑफ द करेस्पॉन्डिंग अल्केन इज रिटेन्ड, तब E हट रहेगा, E नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द कीटोन ग्रुप ऑन द पेरेंट चैन आर इंडिकेटेड बाई नंबर्स। कीटोन ग्रुप को हम नंबर से उसको नंबरिंग करते हैं। एंड द टर्मिनल डाई ट्राई इज यूज्ड बिफोर द सफिक्स 1। जैसे देखे यहाँ पर प्यारे बच्चों CH3CO, फिर CH2CO, फिर CH3। अब देखा जाए तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखा जाए, पहला काम करिए कितना कार्बन है। अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट करिए चाहे इधर से स्टार्ट करिए, 1 2, क्योंकि दोनों दूसरे नंबर कार्बन पर हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटेन, यहाँ E रहेगा, यहाँ से E नहीं हटेगा, पेंटेन, और दूसरे पर कार्बोनिल है, चौथे पर, तो 2 4 डाइओन, डाइओन है, यानी 2 बार कीटोन है, डाइओन है प्यारे बच्चों, डायोन, पेंटेन 2 4 डायोन। तो एक कार्बोनिल ग्रुप रहेगा तो E हटा दिया जाएगा, लेकिन एक से अधिक कार्बोनिल ग्रुप रहेंगे प्यारे बच्चों तो E रहेगा। ध्यान दीजिए लास्ट में E, जैसे पेंटेन, एन, पेंटेन के लास्ट में E है ना, ये E हटाया नहीं जाएगा, ये रहेगा, क्योंकि 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं। और जब एक कार्बोनिल ग्रुप होता था तो E हटा देते थे, आप 1 जोड़ देते थे, है ना। तो कॉमन नेम क्या है, एसिटिल एसीटोन है, लेकिन यहाँ पर IUPAC नाम है पेंटेन 2 4 डाइओन, नंबर दिया गया है, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक, वेरी गुड। इन केस ऑफ कीटो एल्डिहाइड, मान लीजिए ऐसा है कि कीटोन ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप है,
तब क्या करेंगे, ऐसा भी नाम आता है कि उसी में कीटोन ग्रुप भी हो और एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो क्या होगा, प्रीफिक्स आक्सो, OXO आक्सो इज यूज्ड फॉर द कीटो ग्रुप एंड इट्स पोजीशन ऑन द पेरेंट इज इंडिकेटेड बाय ए सुटेबल नंबर। तो कीटो ग्रुप को आक्सो यूज कर लेते हैं और एल्डिहाइड के लिए अल लगता है। एल्डिहाइड के लिए प्यारे बच्चों अल, एल्डिहाइड के लिए अल लग जाता है और कीटो के लिए क्या लग जाता है, आक्सो। कीटो के लिए आक्सो, एल्डिहाइड के लिए अल लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा एल्डिहाइड को हमेशा एक नंबर देते हैं। ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है 1 2 3 4 5। 3 पर प्यारे बच्चों कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो इसको कहते हैं 3 आक्सो। अब 1 नहीं हो जाएगा, 3 आक्सो पेंटेनल, 3 आक्सो पेंटेनल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कीटोन हो और एल्डिहाइड हो तो कीटोन को आक्सो और एल्डिहाइड को अल कर देते हैं प्यारे बच्चों। Common names of the some aromatic ketones have also been adopted by the IUPAC system। देखिए IUPAC जो एरोमेटिक कीटोन हैं उनका जो कॉमन नेम है उसको IUPAC सिस्टम ने अडाप्ट कर दिया है, मतलब उनका कॉमन नेम ही IUPAC नेम हो जाता है। जैसे एसिटोफिनान एंड बेंजोफिनान कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी है प्यारे बच्चों। In cases of substituents, the benzene ring are indicated by the prefixes artho, meta, para in the common system। अगर देखा जाए कुछ सब्सटीट्यूएंट हैं आर्थो, मेटा, पैरा, तो आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन, आर्थो, मेटा, पैरा प्यारे बच्चों कॉमन सिस्टम में यूज होता है, लेकिन IUPAC में उसको नंबर दे देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया है, यहाँ पर जैसे CH3O बेंजीन रिंग है, CO CH3 है ना, तो CH3CO है। तो प्यारे बच्चों अगर कॉमन नाम कहा जाए तो पैरामेथॉक्सी, पैरामेथॉक्सी ये है, ये देखे ये मेथॉक्सी है, ये पैरामेथॉक्सी है, ये मेथॉक्सी है, CH3O है, पैरामेथॉक्सी। एसिटोफिनान, पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनान, ये CH3CO है, एसिटो फिर फिनॉन, ये तो कॉमन नाम हो गया। लेकिन IUPAC में प्यारे बच्चों 4-मेथॉक्सी एम है, एम 4-मेथॉक्सी एम ETHOXY, ये देखिए यहाँ पर नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4, ये 2 हो गया, देखिए ये कार्बन 1 2 3 4, तो 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनान। देखिए एसिटोफिनान आया ना, जो कॉमन नेम में है वही IUPAC में, बशर्ते पैरा की जगह 4 हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए दो फिनाइल ग्रुप हैं, दोनों फिनाइल ग्रुप देखिए बीच में कार्बनिक ग्रुप से जुड़े हैं, ध्यान देखिए इधर फिनाइल इधर फिनाइल, ये बीच में कार्बनिक ग्रुप है। अब इस पे नाइट्रो पोजीशन है, इस पे मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए पहले नंबर यहाँ से इस रिंग की नंबरिंग, इस रिंग की नंबरिंग क्या होगा, 1, ये 1 है और 2 3 4, ये 5, ये 6 है ना, तो हमको यहाँ से मतलब है 1 2 3 4, 4 पर मिथाइल है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और इसको 1 डैश, इसकी नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, तो 5 6 से कोई मतलब नहीं है जहाँ पर हमारा नंबर है। तो देखो प्यारे बच्चों कामन नेम यहाँ पर हो जाएगा पैरामेथिल, इसके लिए इस रिंग के लिए पैरामेथिल, पैरामेथाइल, मेटा नाइट्रो, इस रिंग पर पैरा पर मेथाइल है, इस रिंग पर मेटा पर नाइट्रो है, मेटा नाइट्रो बेंजोफिनान, इधर देखिए पैरामेथाइल, इधर देखिए मेटा नाइट्रो, दोनों का साथे साथ पैरामेथाइल मेटा नाइट्रो बेंजोफिनान, दोनों बेंजीन है तो कार्बनिल ग्रुप से जुड़े हैं, बेंजोफिनान। अब IUPAC में क्या कहें, इस पैरा पर 4 नंबर है तो 4 मेथाइल हो जाएगा, इस मेटा पर 3 डैश है, 3 नाइट्रो हो जाएगा, 3 डैश नाइट्रो, यह है तो ये हो जाएगा। फिर बेंजोफिनान, बेंजोफिनान हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड।